हेलो अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इतना ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट आती रहे। और जनाब रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पीसीबी के साबिक चेयरमैन के हवाले से आज बड़ी अहम अपडेट आई है। आज वज़ीर इमरान खान साहब की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, जहां पर यकीनी तौर पर सियासत के अमूर पर तो बहुत तफसीली बात हुई, लेकिन जब सवाल किया गया रमीज़ राजा के हवाले से तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्या दिया वो आपको बताऊंगा। लेकिन क्या रमीज़ राजा साहब अगर ख़ुद नहीं जाना चाहते तो क्या फिर भी वो बरकरार रह सकेंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्या वो रमीज़ राजा को बरकरार रखेंगे? इसी तरह डिपार्टमेंट ग्रेड की बहाली के हवाले से, डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। तो क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट या डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के थे, क्या उनको बहाल किया जाएगा? अब ये है सारी वो खबरें जो आपके पास लेकर आया हूँ। इसी तरह हारिस रऊफ़ की शानदार कारकर्दगी है जनाब, डेब्यू पे 6 विकेटें हासिल की काउंटी क्रिकेट में। शान मसूद की अच्छी कारकर्दगी थी। इसी तरह रिजवान भी खेले हैं पुजारा के साथ मिलकर, और हसन अली ने तो बहुत अच्छा जो है वो पहला मैच खेला। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी फुल जो है वो इन एक्शन है। लेकिन जनाब आज का मेन टॉपिक जिससे हम बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और रिनाउंड कमेंटेटर, मैं उन्हें वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहता हूँ, जनाब रमीज़ राजा साहब। उनके हवाले से आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ तस्दीकी जो कि डायरेक्ट इमरान खान साहब ने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन जब मैंने कुछ सहाफ़ियों से पूछा जो उनसे मिलकर आए हैं, और कुछ मुझे उनके ज़रिए कुछ बातें पता चली कि रमीज़ राजा साहब के हवाले से जब सवाल हुआ इमरान खान साहब से कि क्या आप समझते हैं कि उन्हें ओहदे पर रहना चाहिए, क्या वो रिज़ाइन कर देंगे, तो बहुत ही सपोर्ट किया रमीज़ राजा साहब को इमरान खान साहब ने, और कहा कि रमीज़ राजा एक रिनाउंड इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बहुत नामी ग्रामी ब्रॉडकास्टर हैं, इसी तरह कमेंटेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, दुनिया में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रमीज़ राजा जैसे शख्स की बड़ी ज़रूरत है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने डायरेक्ट खान साहब को नहीं सुना, या खान साहब से मेरी बात नहीं हुई, बल्कि जिन सहाफ़ियों से उनकी बात हुई मैं उन्हीं को यहाँ कोट कर रहा हूँ। और रमीज़ राजा साहब के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ यूँ मालूम हुआ है कि वो ये कहते हैं कि रमीज़ राजा से बेहतर इस ओहदे के लिए कोई शख्स नहीं हो सकता जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभाले। यानी कि वो बैक कर रहे हैं रमीज़ राजा साहब को कि वो इस सारे मामले पर जो है डटे रहें, और आखिरी बॉल तक खेलना चाहिए। ये भी अल्फाज थे कि वो मेरा प्लेयर है, आखिरी बॉल तक लड़ेगा। लेकिन हमने देखा है खान साहब के जितने भी प्लेयर, खुद उन समेत जितने भी प्लेयर आखिरी बॉल तक गए हैं, लेकिन उसके बाद आउट ही हो गए हैं। फ़िलहाल ये एक हकीकत है। अब वो आउट ठीक हुए नहीं हुए वो पॉलिटिकल बहस है, वो उस पर मैं नहीं पढ़ूँगा। लेकिन रमीज़ राजा साहब के हवाले से भी मेरा कुछ अंदाज़ा यही है कि बेशक कप्तान अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और आज के बयान के बाद तो मुझे लगता है क्या उल्टा तो नहीं हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत तब्दीली होनी थी थोड़े कुछ अरसे में वो अब जल्दी हो जाएगी। यानी कि रमीज़ राजा साहब अगर ओहदे पर बरकरार नहीं रखे जाने थे इस गवर्नमेंट की जानिब से, सो इस तरह की बैकिंग के बाद पॉलिटिकली और ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू पर चल गया कि खान साहब अब भी रमीज़ राजा साहब को सपोर्ट करते हैं, उनके ख्याल में वो ठीक अहदेदार हैं बतौर चेयरमैन। देखिए बात तो ठीक है खान साहब की, ये मैं बात ज़रूर मानूंगा कि रमीज़ राजा साहब बतौर चेयरमैन पीसीबी एक बहुत मौजू उम्मीदवार हैं, कतई नज़र कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या थी, उनको कौन लेकर आया। बट हमारे यहाँ तो कल्चर है ही ऐसा। नजम सेठी साहब भी ठीक काम कर रहे थे, नसीम अरशद साहब को भी कोई मसला नहीं था जिसमें वो छोड़ के गए थे। तो रमीज़ राजा साहब के हवाले से ये बात तो कंफर्म हो गई कि खान साहब चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, और रमीज़ राजा साहब भी इस बात पर लगता है एग्री हैं। तभी उन्होंने, हालांकि उन्होंने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड, ये उनकी ऑडियो मौजूद है इंटरनेट पर, कि वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन लगता यही है कि रमीज़ राजा साहब को भी अगर आप देखें तो पंजाब में भी अभी गवर्नर का मामला देख लें, वो कि खैबर पख्तूनख्वा में, और इसी तरह अगर आप सिंध में देखें तो वहाँ इस्तीफ़े हो गए, और ऑब्वियसली नेशनल असम्बली में भी बहुत ज़्यादा इस्तीफ़े दिए तहरीक इंसाफ ने। बट यहाँ क्या होगा रमीज़ राजा साहब के मामले में, ये अब खान साहब ने रमीज़ राजा साहब पर ही छोड़ा है, और मेरी इत्तला के मुताबिक रमीज़ राजा साहब कंटिन्यू करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो लोग याद रखें। इसीलिए पाकिस्तान जूनियर लीग, इसीलिए 4 नेशन सीरीज़ का आइडिया, इसी तरह वुमेन PSL, इसी तरह अगर आप बात करें पिचेस के हवाले से, तो रमीज़ राजा साहब इज़ विलिंग टू कंटिन्यू। बट मेरी सोर्सेज ये भी कहती हैं कि इसके इम्कानात कम ही हैं कि उनको हुक्मरान जमात की जानिब से अब बरकरार रखे जाने का कोई ऑप्शन दिया जाएगा, या तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा,
या उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो इस्तीफ़ा दे दें। बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट है, पाकिस्तान की सियासत है, आजकल कुछ भी हो रहा है, लेकिन कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे खान साहब की जमात के। आपको पता है कि उनकी गवर्नमेंट भी गई, इसी तरह पंजाब की सीएमशिप भी चली गई, अब गवर्नर के हवाले से भी इतलात है। ये सियासी मामला है, लेकिन मैं सिर्फ उसको इसलिए जोड़ रहा हूँ चूँकि ऑब्वियसली रमीज़ राजा साहब का ताल्लुक सियासी तौर पर खान साहब से ही है, तो इसलिए मुझे इसका जिक्र करना पड़ रहा है, वरना मेरे सियासत से कोई एम्बिशंस नहीं है और ना मैं इसके बारे में कोई बात करने के लिए एक्सपर्ट हूँ। बट लगता यही है कि तब्दीली तो आएगी और वफाकी काबीना भी आज उसके नाम उसके सामने आ गए। जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे शायद ऑफिशियली अनाउंस भी हो गए हों। सो इसके बाद मुझे लगता है कि बाकी उहदों की जानिब बात जाएगी, तो फिर चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर भी बात होगी। साथ साथ जनाब ये खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि क्या अब जो है कोशिश की जाएगी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट या डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को बहाल किया जाए। इस हवाले से हॉकी प्लेयर्स ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है, कुछ क्रिकेटर्स का भी ये इरादा है। सो ये बात तो तय है कि डिवाइडेड ओपिनियन है खान साहब के रीजन्स वाले प्लान पर, चूँकि हमारे मुल्क में कल्चर नहीं है कि हमें सैलरियों के बगैर रीजन के बेस खेलने की आदत हो। गो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अगर आप देखें तो 6 टीमों की 6 फ्रेंचाइज की जो एफिलिएशन है उसको देखते हुए समझ में आती है कि खान साहब की बात में दम है। बट क्या कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में इसका कोई फ़ायदा हुआ है? मुझे कुछ ख़ास इसके बारे में पता नहीं है, ना मैं कन्विंस हूँ। कोई मुझे कन्विंस कर दे तो मैं मान लूँगा, लेकिन लगता नहीं है कि कोई इसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट हुआ। शायद 2-3 सालों में होता, खान साहब की गवर्नमेंट रहती, बट ये भी मौका नहीं आया। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर रहते हैं वज़ीर-ए-आज़म 1 साल और, देखिए पाकिस्तान की जो असम्बली इमरान खान साहब की है वो 5 साल की मुद्दत है, उसमें इमरान खान साहब की तब्दीली इन हाउस हुई है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद से, लेकिन अभी उस गवर्नमेंट के 1 साल कुछ महीने बाकी हैं। वहाँ के इशारे मिल रहे हैं कि शायद अर्ली इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर 1 साल ये गवर्नमेंट रहती है तो क्या ये रिस्क लेंगे कि ये तब्दीलियाँ करें वहाँ पर जहाँ ज़रूरत नहीं है, यानी कि खेलों के शोबे में? मेरे ख्याल में तब्दीली तो करेंगे, चूँकि सियासतदान हैं, एक दूसरे की जो फ़िलासफ़ी है उसको चैलेंज तो करते हैं, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट क्रिकेट, डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को आप जल्द बहाल होता हुआ देखेंगे या इनको जैसी कोशिश की जाएगी। गो कि मेरा वो पॉइंट बाकी है कि क्या डिपार्टमेंट ख़ुद बहाल होना चाहते हैं, क्या वो ट्रस्ट करेंगे दोबारा कि पहले जो है वो एक मामला हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा ना हो जाए। तो ये जनाब सारी सूरत हाल, और इस पे क्या आपको ऊँट कहाँ करवट बैठता है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे ख्याल में रमीज़ राजा साहब के ऊपर बात आएगी ज़रूर। इमरान खान साहब ने उनको ज़रूर फ्री हैंड दिया है, वो ख़ुद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट मेरे ख्याल में बरक्स होगा इसके, और शायद किसी भी वजह से कुछ भी हो जाए, लेकिन शायद उनको घर जाना पड़ेगा। वल्लाह आलम आगे क्या होता है इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट होगी। लेकिन खान साहब की ओपिनियन और रमीज़ साहब की ओपिनियन जो अपनी ज़ाती राय है वो मैंने आपको बता दी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपके पास इसी तरह खबरें पहुंचती रहें। टेक केयर। कुछ देर में हाजिर होते हैं IPL के ऊपर और क्रिकेट डिस्कशन सिद्धार्थ एंड मुनीर भाई के साथ, तो 11 बजे ज्वाइन कीजिएगा।